सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस की अनूठी पहल, नक्सल उन्मूलन हुई सफल। 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। घर वापसी अभियान से प्रभावित हुए नक्सली। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने संभाला कार्यभार। पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। मीडिया से हुए रूबरू, कहा नशे के कारोबार पर पहली नजर। हसदेव जंगल बचाओ को लेकर युवा की अनोखी पहल। 1.5 साल तक चलेगी यात्रा। भारत भ्रमण पर निकला बस्तर का अस्तुनाग। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। मोहला मानपुर अंबागढ़ में भी प्रशासन की नीति से प्रभावित होकर सक्रिय 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस की नक्सल उन्मूलन के लिए अनूठी पहल आखिरकार सफल साबित हो रही है। इस प्रयास में पुलिस ने नक्सलियों को आतंक का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने, पर्चे नक्सलियों की तर्ज पर ही फेंके और बैनर लगाए थे। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। लोन वराटू घर वापस आइए। इस अभियान से प्रभावित होकर बीजापुर जिले के 3 नक्सली जो कि बीजापुर में सक्रिय थे, आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 लोगों ने आज हमसे संपर्क किया। तीनों बीजापुर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक है लखमू पल्लेम नाम है इनका, और ये बीजापुर के रहने वाले हैं और इनका ये मिलिशिया कमांडर है, वहाँ पे वैसा काम कर रहा था। राजेश कुमार कोरसा है, ये वहाँ पे मिलिशिया सदस्य था, और सोनू राम कड़ियाम है, ये सीएनएम का सदस्य था। यहाँ पे ये लोग माओवादियों के लिए काम करते थे। मोहला मानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपेश पेंद्रो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए लोन वराटू यानी घर वापसी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत मंगलवार को एक इनामी महिला नक्सली कुमारी बामे मरकाम ने आत्मसमर्पण किया है। कुमारी बामे महानदी एरिया कमेटी की सदस्य थी। वह छत्तीसगढ़ ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय थी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर केकेबीएन डिवीजन के अंतर्गत महानदी एरिया कमेटी में सक्रिय एक इनामी महिला माओवादी कुमारी बामे मरकाम ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में ही लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित महिला माओवादी केकेबीएन कालाहांडी कांधामल बौद्ध नवागढ़ डिवीजन के अंतर्गत महानदी एरिया कमेटी पार्टी सदस्य के पद पर सक्रिय थी। आत्मसमर्पित महानदी एरिया कमेटी पार्टी सदस्य के पद पर काम कर रही इस माओवादी पर उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 170 इनामी माओवादी सहित कुल 667 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान, छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर आज दिनांक 6 फरवरी 2024 को ओडिशा स्टेट कमेटी में काम करने वाली केकेबीएन डिवीजन कालाहांडी कंदमाल बौद्ध नवागढ़ डिवीजन की महानदी एरिया कमेटी में दलम सदस्य के रूप में कार्य करने वाली महिला नक्सल सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है। उक्त पद पर उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण करने वाली महिला माओवादी कुमारी बामे उर्फ निर्मला मड़काम मूलतः चिकपाल कटे कल्याण की रहने वाली है। इस आत्मसमर्पण के पश्चात लोन वराटू अभियान के तहत 170 इनामी माओवादियों सहित कुल 667 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अन्य सभी नक्सलियों से हम समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण की अपील करते हैं। दंतेवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के नए पुलिस अधीक्षक ने पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर मीडिया से चर्चा की। दुर्ग जिले के नए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने दुर्ग जिले का पदभार संभाल लिया। जिला मुख्यालय पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने नियम अनुसार एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सभी का परिचय प्राप्त कर एसपी शुक्ला अपने चैम्बर में पहुंचे, जहां सभी पुलिसकर्मियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग के साथ नशे के खिलाफ जुड़े हुए कारोबारियों के ऊपर खास तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार दुर्ग जिले में साइबर एवं उससे जुड़े हुए अपराध एवं समस्याओं पर
उनकी खास नजर रहेगी। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग जिले में बाहरी एवं संदिग्ध गतिविधियों को लेकर भी पैनी नजर दुर्ग पुलिस रखेगी। हमेशा मेरी प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग रही है। मैं हमेशा टारगेट करता हूं कि पुलिस जनता के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण बने, रिस्पॉन्सिबल बने और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। बेसिक पुलिसिंग बहुत सिंपल से बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो कंप्लेनेंट आपके थाने पे आ रहा है, ऑफिसेज में आ रहा है, उसकी कंप्लेंट पे आवश्यक उचित कार्रवाई हो जाए। उसको जो राहत चाहिए वो राहत थाने से या ऑफिसेज से मिल जाए। मेरी पॉलिसी रही कि हम जीरो टॉलरेंट रहें। नशे पे कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी के भी द्वारा, और नशे पे सख्त एक्शन के साथ नशा बंद कराने की प्राथमिकता रहेगी। दरअसल भाजपा के सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों का तबादला थोक के भाव में किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के पुराने एसपी रामगोपाल गर्ग को दुर्ग रेंज का प्रभारी आईजी बनाकर पदस्थ किया गया एवं उनकी जगह जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग जिले की कमान सौंपी गई है। एसपी शुक्ला, जो कि बेसिक पुलिसिंग के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं, अब दुर्ग में उनकी पुलिसिंग का अनुभव लोगों के बीच आने वाले समय में दिखेगा। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में आए दिन भूमि विवाद से संबंधित सबसे ज्यादा मामले देखने को आते हैं, जिसका निराकरण होने में देर लगने के पीछे संबंधित विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के साथ भूमाफिया का बड़ा रोल माना जाता है। मामला अंबिकापुर से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम करमहा हसूली का है। यहाँ गांव में ग्रामीणों के निस्तार की शासकीय भूमि करीब 7 एकड़ को भूमाफिया द्वारा बाहरी लोगों से मिली भगत कर उस भूमि को विक्रय करा दिया गया। जब इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने लगा, तब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये गांव की शासकीय भूमि में निस्तार और शमशान घाट जाने सहित अन्य कार्यों में उपयोग लाया जाता था, जिसे गांव के पंडा के द्वारा बेचना बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि कलेक्टर जनदर्शन में बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में राजस्व विभाग के कारनामों के सामने सभी जनहित में काम करने वाले बेबस हो जाते हैं। खोजने लगे तब हम लोग को पता चला, खोदने का काम चालू किया वहाँ, चालू हुआ तो निर्माण कार्य चालू हुआ। हाँ, वहाँ निर्माण चालू हुआ तो हम लोग जाके रास्ता शमशान घाट का पहले कटा तो हम जाके उसको पहले मना किया। उसके बाद में हम लोग इसका मतलब खोजबीन के लिए चालू किए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को वही हमारा निस्तार वाला जमीन चाहिए, वो पानी उधर सिंचाई के लिए और रास्ता हमको रोड जाने के लिए। मेरा जमीन भी कुछ काबिज है, रोड से लेके वो नाला तक के, उसको भी खोद दिए हैं। वो उसमें अभी फसल लगा हुआ था, मसूरी वगैरह बोए थे, उसको भी अभी पिछले साल 30/5 के मतलब शिकायत किए थे जनदर्शन में। वो लोग मतलब 25/4 के आसपास मतलब 25/5 के वो लोग जो सीपी लगा दिए। एक सरकारी जमीन है अपने यहाँ, वो नाला है, ऐसा मतलब पानी उन्हीं गांव का निस्तार जाता है, उसमें शमशान घाट जाने का रास्ता भी है और किसान लोग उसमें काबिज भी हैं, गांव के मतलब किसान लोग। अब उसको खोदने लगा मतलब जेसीबी आके तो मना किया उनको, तो बोले कि हम लोग के पास मतलब कागज है, नक्शा है, हमारा जमीन है, खरीदे हैं। कहाँ से खरीदे हो भाई? मथुरा के पंडा बेचा है और हम लोग खरीदे हैं। तो हम बोला कि मथुरा के पंडा तो कभी इसमें काबिज नहीं है भाई, काबिज है किसान लोग, काबिज हैं, किसान लोग का जमीन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, लेकिन मथुरा का पंडा कैसे बेच दिया? 7 एकड़ है, 7 एकड़ 22 डिसमिल है पूरा, तो उसमें से किसान लोग का मतलब काबिज किसी का पट्टा मिला है, किसी को नहीं मिला है भाई। सरकारी था, कमा रहे हैं। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम,
हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जंगल को बचाने और पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के पुष्पाल का रहने वाला 20 वर्षीय अस्तुनाग साइकिल यात्रा पर निकला है। ये युवक करीब 1.5 साल तक देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर लोगों को जंगल बचाने के लिए जागरूक करेगा। इसकी शुरुआत नाग ने जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर से की है। अस्तु ने बताया कि मेरा ये उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में अभी तेज गति से हसदेव के जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं, जिसकी जानकारी उसे समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से मिली। तब से वह बहुत दुखी है। नाग ने कहा कि हमारी जिंदगी का सहारा ये पेड़ ही है, लेकिन कुछ लोग इन पेड़ों को काट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में जंगल खत्म नहीं हो, इसको लेकर वह लोगों को जागरूक करने के लिए देश भ्रमण पर निकला है। ये यात्रा करीब 1.5 साल तक चलेगी। नाग ने बताया कि इसके पहले भी वह इसी मकसद को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा कर चुका है। इस यात्रा की शुरुआत जगदलपुर से करने के बाद वह उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश और इससे लगे अन्य राज्यों में जाएगा। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव मध्य प्रदेश होगा। मेरा ये उद्देश्य है कि सभी लोग से मैं निवेदन करते घूम रहा हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। जंगल कट रहा है, बहुत गलत हो रहा है, तो मैं सभी से कर रहा हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ करके, क्योंकि जितना ज़्यादा पेड़ रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए ऑक्सीजन लेने के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए सभी से ये उद्देश्य लेके निकला हूँ कि बस सभी लोग पेड़ लगाए, पेड़ बचाए। अभी दमतरी रायपुर से होते हुए जाना है, रायपुर से फिर कैलागढ़, छत्तीसगढ़ को छोड़ के फिर मैं निकलूंगा उड़ीसा की ओर। उड़ीसा से फिर वेस्ट बंगाल से किनारे से लेके वेस्ट बंगाल से फिर बिहार, फिर उधर से झारखंड से होते हुए सिक्किम, असम, नागालैंड उधर कंप्लीट करके फिर से उधर रिटर्न होके फिर पूरा कंप्लीट करना है मेरे को। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता का स्थानांतरण गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में होने के बाद मंगलवार को बेमेतरा के नए एसपी रामकृष्ण साहू ने बेमेतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं बेमेतरा के नए एसपी रामकृष्ण साहू ने बेमेतरा जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से एसपी कार्यालय में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मुस्लिम समाज के लोग बड़ी सैकड़ों की संख्या में पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। गुजरात के जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी का आपत्तिजनक बयान सामने आया है। वहीं गुजरात एटीएस ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरोध में राजनांदगांव शहर के मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बगैर कोई ठोस जांच किए उन्हें परेशान करने व मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाए गए सारे इल्जामों को खत्म करके उन्हें सम्मान के साथ रिहा करने की मांग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहर राजनांदगांव के तमाम उलमा इकराम यहाँ पर जमा हुए हैं और जमा होने का, यहाँ कलेक्टर ऑफिस आने का मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि अभी 1-2 रोज़ पहले मुबल्लिग़ इस्लाम जनाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है और बेवजह उनको झूठे केस में फंसाया गया है, तो उसकी शिकायत हम लोग दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम ये जो है शिकायत यहाँ कलेक्टर को दे रहे हैं इसलिए ताकि राष्ट्रपति तक ये हमारी शिकायत जाए और ये जो जुल्म सितम हो रहा है बिलखुसूस मुस्लिम कौम के ऊपर, हर जगह कहीं घर तोड़े जाते हैं, कहीं जबरन झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, ये गलत है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से।
छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।